आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेमाटोमा ऑरस के बारे में। हेमाटोमा ऑरस ये वो कंडीशन है। हेमाटोमा ऑरस में बेसिकली पहले हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग समझते हैं कि हेमाटोमा ऑरस, जो कुछ लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कान फूटना या कान भर जाना, एक्चुअली होता क्या है कि हेमाटोमा ऑरस इज ए सब पेरिकॉन्ड्रियल कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ए स्वेलिंग। The blood collects in between the perichondrium and the cartilage। तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है पेरिकॉन्ड्रियम और कार्टिलेज के बीच में। इटियोलॉजीज की देखें तो कौन कौन ज़्यादातर इफेक्ट होता है? बॉक्सर्स, स्पोर्ट्स पर्सन या रेसलर। जो रेसलर लोग का हम लोग देखते हैं कि कान अजीब सा हो जाता है, फूल जाता है, वो हेमाटोमा ऑरस ही होता है। ये लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, इन लोग को ज़्यादातर होता है क्योंकि पेना का इंजरी हो जाता है। माइनर ट्रोमा कैन कॉज हेमाटोमा ऑरस। छोटी मोटी चोट से भी हेमाटोमा ऑरस हो सकता है। समटाइम्स पेशेंट्स में नॉट बी अवेयर ऑफ द ट्रॉमा। कभी कभी पेशेंट्स को नहीं भी पता चलता है कि चोट उसे लगी है वहाँ पर और इंजरी हो गया है। पोस्ट ऑपरेटिव होता है, पोस्ट ऑपरेटिव हो सकता है ये, मतलब सर्जरी के बाद। इट में अकर इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हो सकता है। मे बी इडियोपैथिक मतलब कोई कारण नहीं है इसका मेन कारण। क्लिनिकल फीचर्स में अगर देखें, स्वेलिंग ऑफ द पेना इज द फर्स्ट सिम्टम। स्वेलिंग इज पेनलेस इफ इट इज अनकॉम्प्लिकेटेड। डफी यूजुअली अपीयर्स ऑन द लैटरल सरफेस ऑफ पेना। ज़्यादातर पेना के लैटरल सरफेस में ये होता है। फर्स्ट इट इज सीन इन द वेल ऑफ द कॉन्का एंड इफ इट इज बिग इट में एक्सटेंड टू अदर पार्ट्स ऑफ पेना। पहले कॉन्का के वेल में दिखता है और फिर अगर ये बड़ा हो जाता है, इफ इट इज बिग इट में एक्सटेंड टू द पार्ट्स ऑफ पेना। स्किन ओवर द स्वेलिंग में बी डिसकलर्ड एंड पेशेंट्स में कंप्लेन ऑफ डल एजिंग सेंसेशन। आसपास का जो है स्वेलिंग के ऊपर का स्किन वो डिसकलर्ड हो जाता है और पेशेंट डल एजिंग सेंसेशन फील करता है। मे स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस इन ओकेजनल केसेस बट इफ द स्वेलिंग इज लार्ज, अगर स्वेलिंग लार्ज है तो ब्लड विल क्लॉट एंड द सीरम कॉजेज सेरोमा। Sometimes separation, perichondritis, destruction of cartilage and finally fibrosis takes place producing a cauliflower ear। कभी कभी separation हो जाता है, perichondritis हो सकता है, destruction of cartilage हो सकता है और finally fibrosis हो सकता है। fibrosis होने के बाद cauliflower ear देखने को मिलता है। Treatment: if it is seen early under strict aseptic precautions, एस्पिरेशन ऑफ ब्लड विथ अ वाइड नीडल बोर इज नेसेसरी। अगर जल्दी देख लिया गया है, इफ इट इज सीन अर्ली, तो अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस, साफ सुथरा प्रिकॉशन लेके एस्पिरेट करते हैं वाइड नीडल बोर से अगर ज़रूरत पड़ता है तो। इफ़ इट इज़ सीन लेट व्हेन क्लॉट्स आर फॉर्म्ड, अगर क्लॉट्स फॉर्म कर गए हैं, देर से देखे हैं और क्लॉट्स फॉर्म कर गए हैं, तो इंसीजन करना पड़ता है over the swelling, the margin of helix and the clot are evacuated। Following this, a firm pressure bandage and dressing molded into the concha are essential for 5 to 6 days to prevent recurrence। एक फर्म प्रेशर बैंडेज लगाते हैं और ड्रेसिंग करते हैं, molded into the concha are essential for 5 to 6 days to prevent recurrence। एंटीबायोटिक भी देते हैं to prevent secondary infection।